श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा बताई गई पार्थिव शिवलिंग निर्माण करने की विधि और अभिषेक का तरीका। तो पूरा देखने के लिए वीडियो स्किप मत करिएगा। आइए सबसे पहले जानते हैं पार्थिव शिवलिंग किस तरह बनाएं। तो सबसे पहले थाली में बेलपत्र रखें, इसके साथ अक्षत का दाना भी रखें। जो मिट्टी लेकर आएँ उसे अच्छी तरह गूँथ लें और मिट्टी नदी या तालाब की मिले तो बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो किसी प्लांट के नीचे या खेत जैसी साफ़ सुथरी जगह से मिट्टी लाकर छानकर कंकड़ पत्थर निकाल दें। उसके बाद में थोड़ा सा गंगा जल, शहद, दूध, दही, घी डालकर उसकी मिट्टी को मिलाकर ही शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। और अगर कोई घर में बहुत बीमार रहता है या कोई बड़ी बीमारी है तो थोड़ी सी काली मिर्च कूटकर डाल देना चाहिए। सबसे पहले मिट्टी को गंगा जल डाल के शुद्ध कर लेते हैं, उसके बाद में सारी चीज़ें डालकर उसके बाद शिवलिंग निर्माण का काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले थाली में बेलपत्र रखते हैं, उसके बाद में अक्षत का दाना भी रखें। जो मिट्टी लेकर आए उसे अच्छी तरह गूँथ लें, उसमें थोड़ा सा शहद, घी, अष्टगंध या चंदन की थोड़ी सी मात्रा डालें। इसके बाद पार्थिव शिवलिंग का आकार बनाएं। अब थाली में बेलपत्र पर विराजमान करें। शिवलिंग का निर्माण करते समय ध्यान रखने योग्य बात है, शिवलिंग का आकार आपके अंगूठी के बराबर होना चाहिए। यह इसलिए क्योंकि आपके घर के मंदिर में जो प्रतिमा है वे जितनी छोटी होंगी पूजा का फल उतना ही दुगना मिलता है। शिव पुराण में कहा गया है कि शिवलिंग जितना छोटा होगा उसकी कड़कड़ मात्र से पूजन का महत्व और बढ़ जाता है। पार्थिव शिवलिंग जानते हैं क्यों बनाए जाते हैं? इसका कारण महाशिव पुराण में दिया गया है। देवी सती और देवी पार्वती सहित सभी देवियों ने भगवान शिव की पूजा पार्थिव शिवलिंग के रूप में की है। अगर मिट्टी का शिवलिंग ना बना पाएँ तो आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो अपने यहाँ जो शिवलिंग जैसे पारद, स्फटिक या किसी न किसी रूप में नर्मदेश्वर आपके यहाँ विराजमान है, पीतल का शिवलिंग है, चांदी का शिवलिंग है, जो भी आपके घर में शिवलिंग है उसका भी पूजन कर सकते हैं। शिव मूर्ति का पूजन करना तप से भी अधिक फल प्रदान करता है। पार्थिव लिंग सभी लिंगों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इनकी पूजा करने से अनेक मनवांछित फल प्राप्त होते हैं। अनेक देवता, दैत्य, राक्षस, मनुष्य, गंधर्व, सर्प आदि शिवलिंग की उपासना करके अनेक सिद्धियां प्राप्त करने में सफल रहे हैं। सतयुग में रत्न का, त्रेता युग में सोने का, द्वापर में पारे का और कलयुग में पार्थिव शिवलिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है। जिस प्रकार से गंगा सभी नदियों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से पार्थिव शिवलिंग सभी लिंगों में सर्वश्रेष्ठ है। जैसे सभी व्रतों में शिवरात्रि सब देवी शक्तियों में देवी शक्ति श्रेष्ठ है, वैसे ही सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। आइए शिव पुराण से जानते हैं पार्थिव शिवलिंग की पूजा विधि, पूजन सामग्री और महत्व के बारे में। पार्थिव शिवलिंग की पूजा सामग्री इस प्रकार है। पवित्र मिट्टी, पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, रोली, अक्षत, फूल, बेलपत्र, दीप, नैवेद्य, फल, गाय का घी, कपूर आदि और भी जो बेलपत्र, धतूरा आदि आप जो जितना भी सामान प्रोवाइड करा सकते हैं उतना ले लीजिए। पार्थिव शिवलिंग पूजा की विधि शिव पुराण के अनुसार वैदिक कर्मों के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले मनुष्यों के लिए पार्थिव शिवलिंग की पूजा पद्धति ही परम उपयोगी है, श्रेष्ठ है। वह भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। सबसे पहले सूत्रों की विधि से स्नान करें, इसके बाद संध्या उपासना करें, ब्रह्म यज्ञ करें, फिर देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों और पितरों के लिए तर्पण करें। सभी कार्यों को करने के बाद भगवान शिव का स्मरण करके रुद्राक्ष और भस्म धारण करके उसके बाद ही भक्तिपूर्वक पार्थिव शिवलिंग की पूजा करें। सभी मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है। सबसे पहले ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें। सभी पूजन सामग्री को एकत्रित करके उसे गंगा जल से पवित्र कर लें। भूर्सी मंत्र से पूजा स्थान की शुद्धि करें, फिर जल संस्कार करें और स्फटिक शिला से घेरा बनाएं और क्षेत्र की शुद्धि करें। फिर इसके बाद पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करें। पार्थिव भगवान शिव का आगमन करें और उनको एक आसन पर स्थापित करें। उनके आसन के सामने आसन पर बैठ जाएं। जब आप पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करें। फिर शिव जी को वस्त्र और यज्ञोपवीत अर्पित करें। चंदन, रोली, अक्षत, फूल और बेलपत्र, धतूरा अर्पित करें। नैवेद्य और फल चढ़ाकर 11 रुद्रों की पूजा करें। इसके बाद पुरोहित को दक्षिणा दें और जिसके यहाँ संतान ना हो वो गेहूं के दाने शिवलिंग पे अर्पित करती है तो उनके यहाँ संतान जरूर होती है। सब शिवलिंग पे
सावन के सोमवार से पहले ही दिन से एक नियम जरूर बनाएं कि कोई भी चीज़ महादेव के ऊपर 108 अर्पित करें। जो आप पहले दिन से आपने चढ़ाया है वही 30 दिन आपको पूरे सावन चढ़ाना है। नैवेद्य और फल चढ़ाकर 11 रुद्रों की पूजा करें। इसके बाद पुरोहित को दक्षिणा रहे हर महेश्वर, शंभु, शूल, पाणी, पिनाकधारी, शिव, पशुपति, महादेवा, गिरजापति आदि नामों से पार्थिव शिवलिंग की पूजा करें। इसके बाद आरती करें। फिर पार्थिव शिवलिंग की परिक्रमा पूरी नहीं की जाती आदि परिक्रमा करें और भगवान शिव को प्रणाम करके पंचाक्षर मंत्र और 16 उपचारों से विधिवत पूजन करें। पूजा के अंत में 3 ताली का बहुत महत्व बताया गया है। 3 ताली बजा के नमः पार्वती पते हर हर महादेव बोलकर ही पूजा का समापन करते हैं। इस तरह से की हुई पूजा आपको तुरंत फल देती है, आपके मनवांछित फल को पूरा करती है। पार्थिव शिवलिंग पूजा के फायदे बहुत हैं। पार्थिव शिवलिंग का पूजन धन, वैभव, आयु और लक्ष्मी देने वाला, संपूर्ण कार्य पूर्ण करने वाला है। जो व्यक्ति भगवान शिव का पार्थिव लिंग बनाकर प्रतिदिन पूजा करता है वह शिव पद और शिवलोक प्राप्त करता है। जो निष्काम भाव से पार्थिव शिवलिंग की पूजा करता है उसे मुक्ति मिल जाती है। पार्थिव शिवलिंग का महत्व, पापों से मुक्ति। पार्थिव शिवलिंग पूजा करने से मनुष्य को पिछले जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रोगों से मुक्ति, पार्थिव शिवलिंग की पूजा से रोगों से भी मुक्ति मिलती है। अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। सुख समृद्धि, पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि और शांति आती है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके अभिषेक करना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार पार्थिव शिवलिंग की पूजा से धन, धान, आरोग्य और संतान की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में रोजाना भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करना अति शुभ माना गया है। मान्यता है कि शिव जी अपने भक्तों के सभी दुखों का निवारण करते हैं, सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। घर में शिव जी या शिव परिवार की प्रतिमा रखना मंगलकारी माना जाता है, लेकिन घर में शिवलिंग स्थापित करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि शिवलिंग से जुड़ी कुछ गलतियों से परिवार के सदस्यों के जीवन में कई कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए घर में शिवलिंग स्थापित करने के समय कुछ नियमों का खास ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं घर में शिवलिंग स्थापित करने के नियम। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में एक निश्चित आकार का शिवलिंग स्थापित करना चाहिए। घर में शिवलिंग रखते समय इस बात का ध्यान रखें कि अंगूठे के आकार का होना चाहिए। घर में छोटा शिवलिंग और मंदिरों में बड़ा शिवलिंग स्थापित करना शुभ होता है। घर में कभी भी टूटा हुआ शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। मान्यता है कि यह घर में नकारात्मक ऊर्जा ला सकता है, जिससे परिवार के सदस्यों को कई कष्ट सहने पड़ सकते हैं। इसलिए कहीं से भी टूटे क्षतिग्रस्त शिवलिंग को घर में ना स्थापित करें। शिवलिंग को घर के पवित्र स्थान पर स्थापित करें। शिवलिंग की स्थापना ऐसे हो कि उनका मुख ईशान कोण की तरफ हो। शिवलिंग स्थापित करने के बाद रोजाना पूजा करें। शिवलिंग पर दूध, दही, शहद, गंगाजल और बेलपत्र अर्पित करें। घर में सोने, चांदी, पीतल, मिट्टी, पत्थर, स्फटिक या पारद की धातु का शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं, लेकिन लोहा, स्टील या एल्युमिनियम की धातु के शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग को भूलकर भी बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग के साथ गणेश जी, देवी पार्वती, कार्तिक भगवान और नंदी जी की छोटी सी मूर्ति जरूर रखें। इस वीडियो में मैंने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।